तो आज हम इस्लाम की एक बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं विवादास्पद हदीस पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा कथन है जिसको लेकर सदियों से, खास करके म्यूजिक के टॉपिक पर बड़ी बहस चलती आई है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो हदीस जो आज हमारी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। इसमें 4 चीज़ों का जिक्र है जिन्हें आने वाले वक्त में कुछ लोग जायज़ बनाने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि इस लिस्ट में जो आखिरी चीज़ है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बस यही चीज़ इस्लाम में म्यूजिक पर होने वाली लगभग हर बहस की जड़ है। पहली नज़र में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? साफ साफ एक लिस्ट है 4 चीज़ों की और ये सब मना है। और देखिए, यही सबसे कॉमन अंडरस्टैंडिंग है और ज़्यादातर लोग बस इससे आगे सोचते ही नहीं। मगर क्या बात बस इतनी सी है? क्या ये सिर्फ 4 रूल्स की एक सिंपल सी लिस्ट है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छुपा हुआ है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लिस्ट के पहले आइटम से शुरू करते हैं और यहीं से मामला इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे सामने एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। इस लिस्ट में पहला नाम है शर्मगाह का, जो एक अरबी लफ्ज़ है। लफ्ज़ी मायने में इसका मतलब है प्राइवेट पार्ट्स, लेकिन आमतौर पर इसका तर्जुमा जिना या नाजायज़ ताल्लुकात किया जाता है। और बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर हम इसके लिटरल मीनिंग को पकड़ लें, मतलब कि प्राइवेट पार्ट्स ही हराम है, तो ये बात सीधे सीधे इस्लाम की शादी के कॉन्सेप्ट से टकराती है, जो कि एक बहुत पाक और ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि फैमिली लाइफ की बुनियाद ही गलत है? जाहिर है नहीं, कोई भी मजहब ऐसा नहीं कह सकता। मतलब बिल्कुल साफ है, हमें लफ्ज़ों के पीछे की नीयत, उसके मकसद को समझना पड़ेगा। तो असल बात यह है कि यहाँ शर्मगाह से मुराद खुद सेक्स एक्ट नहीं है, बल्कि शादी के पाक बंधन के बाहर नाजायज़ जिस्मानी ताल्लुकात हैं। कहने का मतलब ये है कि हदीस में जिना की बुराई की जा रही है, न कि उन रिलेशंस की जो निकाह के दायरे में बिल्कुल जायज़ हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि कॉन्टेक्स्ट कितना ज़रूरी है। तो चलिए अब इसी प्रिंसिपल को लिस्ट की दूसरी चीज़ यानी रेशम पर अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ लॉजिक कैसे काम करता है। उस दौर में मर्दों के लिए सिल्क पहनना सिर्फ कपड़े पहनने जैसा नहीं था, वो एक स्टेटस सिंबल था। ये घमंड, तकब्बुर और बेहिसाब दौलत की नुमाइश थी। और क्योंकि इस्लाम में घमंड को, एरोगेंस को एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, इसलिए उस सिंबल को डिस्करेज किया गया। प्रॉब्लम रेशम के कपड़े में नहीं थी, प्रॉब्लम उसके पीछे छिपे घमंड में थी। कुरान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मुत्रफीन। ये लफ्ज़ उन लोगों के लिए है जो अपनी दौलत के नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि खुदा को और सही गलत को भूल जाते हैं। और सिल्क पहनना उसी एक्स्ट्रावैगेंट और गाफिल लाइफस्टाइल का एक हिस्सा समझा जाता था। और इसी लाइफस्टाइल की यहाँ बात हो रही है। और इस लॉजिक का सबसे बड़ा प्रूफ जानते हैं क्या है? वो ये कि सिल्क पर जो पाबंदी थी वो एब्सोल्यूट नहीं थी, पूरी तरह से नहीं थी। औरतों को इसे पहनने की हमेशा इजाज़त थी। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उनके लिए ये जीनत की चीज़ थी, सजने संवरने की चीज़, न कि घमंड दिखाने की। तो ये बात फिर से वही साबित करती है कि इशू चीज़ में नहीं, बल्कि उसके पीछे जो मैसेज है उसमें था। चलिए अब लिस्ट की तीसरी चीज़ पर आते हैं, यानी शराब। अब ये केस पहले 2 से थोड़ा अलग है और इससे हमें इस पूरी हदीस का असल मकसद समझने में मदद मिलेगी। देखिए, जब बात शराब की आती है तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। पहले 2 आइटम से बिल्कुल अलग, शराब पर इस्लाम में पाबंदी बिल्कुल एब्सोल्यूट है, अनकंडीशनल। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। तो जब इस हदीस में शराब का जिक्र किया जाता है तो ये कोई नया कानून नहीं ला रही, ये तो बस कुरान के उस हुक्म को कंफर्म कर रही है जो पहले से ही मौजूद है। ये एक जाना माना, वेल एस्टैब्लिश्ड रूल है। तो अब पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है ना? ये हदीस 4 अलग अलग रूल्स की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरे लाइफस्टाइल को डिस्क्राइब कर रही है, जिसमें नाजायज़ ताल्लुकात, घमंड, शराब सब शामिल है। ये एक ऐसी माइंडसेट की तस्वीर खींचती है जिसे कायम की गई मॉरल बाउंड्रीज की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, तो इसी अंडरस्टैंडिंग और मेथड के साथ अब हम आते हैं इस हदीस के सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, यानी म्यूजिक। चलिए देखते हैं कि ये एनालिसिस हमें किस नतीजे पर पहुंचाता है। तो हदीस में जो आखिरी चीज़ आती है वो है माजिफ, जिसका मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सवाल ये है कि इस लॉजिक के हिसाब से क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अपने आप में हराम नहीं हैं? इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जवाब है हाँ, बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। ये हदीस म्यूजिक को, इस आर्ट फॉर्म को अपने आप में मना नहीं कर रही है।
असल में हदीस उस म्यूजिक की बुराई कर रही है जो उस पूरे लाइफस्टाइल का हिस्सा है जिसका जिक्र पहले किया गया। मतलब ऐसा म्यूजिक जो फाहाशी यानी ल्यूडनेस को बढ़ावा दे, लोगों को गुनाहों के लिए उकसाए और खुदा की याद से दूर कर दे, गाफिल कर दे। जब म्यूजिक उस पैकेज का हिस्सा बन जाता है जिसमें शराब है, जिना है, घमंड है, तब वो गलत बन जाता है। तो इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें रूल्स और प्रिंसिपल्स के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाता है। मतलब साफ है, ये हदीस कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं है कि क्या मना है। ये एक पूरा पैकेज है, एक लाइफस्टाइल की तस्वीर है जहां इमोरलिटी, एरोगेंस और गफलत सब एक साथ आ जाते हैं। और म्यूजिक का जिक्र इसी डिस्ट्रक्टिव मिक्सचर के एक कंपोनेंट के तौर पर हुआ है। और आखिर में एक और ज़रूरी बात, कुरान ने 5 चीज़ों को बिल्कुल साफ तौर पर हराम करार दिया है। ये फंडामेंटल प्रोहिबिशंस हैं। इसमें शामिल है फहाशी यानी इंडिसेंसी, किसी की जान, माल या इज्जत पर जुल्म करना, शिर्क यानी पॉलीथीज़म, अपनी ही औलाद को मार देना, और बगी यानी बेजा बगावत। और इस फाउंडेशनल लिस्ट में म्यूज़िक का जिक्र कहीं भी नहीं है। और ये पूरी बात हमें आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या मज़हब का मतलब सिर्फ रूल्स की एक लंबी लिस्ट को फॉलो करना है, या फिर उन रूल्स के पीछे जो गहरे प्रिंसिपल्स हैं, जो उनका असल मकसद है, उसको समझना है? इस पर गौर ज़रूर करना चाहिए।